रिजल्ट आने के बाद व्हेन आई कंपेयर्ड द रिजल्ट्स ऑफ माइन एंड माय फ्रेंड्स, सो वी केम टू दिस कंक्लूजन कि जिसने पेज ज़्यादा भरा था उसने हाईलाइट। Hello guys, welcome to my YouTube channel. Happy Holi to everybody. Today we'll be discussing about the university results of Atal Bihari Vajpayee. It is out and the topper has scored around 500 marks in 600. That is around 85%. And I got third rank in my college, that is in ITS Dental College, Greater Noida. So now we'll be discussing how to score and how to study for the university exams. One of the most difficult subject, as we all know, is anatomy to study. And to study anatomy, I've added all the tips in a video, which I'll be adding in the description box. Now let's discuss about the other subjects like your physiology and biochem. We all know that it comes as 35 marks and 35 marks. Total theory हमारे 70 marks के आते हैं for your physiology and biochemistry. So let's discuss about physiology first. Physiology में usually जो chapters हैं, maximum of the chapters are the ones that we have already studied in our 11th and 12th class. बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं हमारे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी भी एक सीरीज़ आप एडेड। लाइक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सबसे पहले फोकस करना है कि आप सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स एक नोटबुक में पहले लिख के रख लो ताकि एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे प्रॉब्लम ना हो एंड यू गो थ्रू दैट वेरी थरोली। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट यूनिट पे हमारा जनरल फिजियोलॉजी है, उसमें के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्टेड हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली यू हैव टू स्टडी ब्लड यूनिट वेरी नाइसली। ब्लड यूनिट के बाद हमें करना है सीवीएस से भी मैक्सिमम पेपर होता है ब्लड, सीवीएस, नर्व मसल फिजियोलॉजी एंड योर रेस्पिरेशन। दीज 4 यूनिट्स, इफ़ यू डू दीज 4 यूनिट्स प्रॉपर्ली, आपका 70 to 80% पेपर ऑलरेडी कवर हो जाता है फॉर योर फिजियोलॉजी। और बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ बुक भी आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कि बुक में ना हो और तुम्हारे प्रीवियस ईयर्स में भी ना हो, बट यू वुड हैव स्टडीड दैट इन योर 11th and 12th। तो आपका आंसर फ्रेमिंग कितना अच्छा है उस पर भी डिपेंड करता है आपका फिजियोलॉजी का मार्क्स। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू योर बायोकेमिस्ट्री भी हमारा 35 मार्क्स का आता है। यूजुअली साइकिल्स बहुत सारे आते हैं बट दिस ईयर इन आर यूनिवर्सिटी, दैट इज़ इन अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, हमारे साइकिल्स एक भी नहीं आए थे। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द अदर लॉन्ग क्वेश्चंस एज वेल, जैसे कि हमारा कैल्शियम या कोई वाइटामिन्स आ सकता है। तो जितने भी वाइटामिन्स हैं लाइक वाइटामिन ए, डी, ई के स्पेशली, आपको इसको एज लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखना है। ऑल्सो ETC बहुत इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री में। सून आई विल बी एडिंग द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री एज वेल। इसमें अगर आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो फर्स्ट यू शुड नो दी साइकिल्स फर्स्ट और वाइटामिन, मिनरल्स एंड ETC। Without this, you're not passing the exam. Also, carbohydrates, protein, lipids, सबके classifications and examples. This is very important. And diseases you cannot miss on. हाँ, आप एक टाइम के लिए न्यूक्लियोटाइड्स वाले चैप्टर्स को थोड़ा साइड कर सकते हो, but others you cannot leave. Moving on to the next subject, that is your dental anatomy and dental histology. लोग ऐसा आपको बोलेंगे कि dental anatomy का पेपर 35 मार्क्स का आता है and dental histology का 35 मार्क्स का आता है। It is very wrong concept. Don't listen to anybody. हमारा DA DH में DH का पार्ट ज़्यादा आता है and टीथ की एनाटमी यू विल बी एबल टू डू एट द एंड। जब आप कार्विंग कर रहे होते हो तो यू अंडरस्टैंड दी टूथ एनाटमी एंड आप किसी भी टूथ के बारे में लिख सकते हो, बट डोंट डू इट एज कि आप पूरा चैप्टर स्किप कर दो वाइल डूइंग द कार्विंग। अगर आप एक टूथ कार्व कर रहे हो, मेक द नोट्स ऑफ दैट। आई हैव मेड वेरी नाइस नोट्स ऑफ द टूथ। लाइक मेरे सारे टूथ अराउंड 9 to 10 पेजेस में सारे के सारे दांत कवर हो चुके थे। लाइक योर होल डेंटिशन वॉज कवर्ड इन जस्ट 8 to 9 पेजेस। दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू, मेक द शॉर्ट नोट्स ऑफ दैट। शॉर्ट नोट्स में क्या क्या इंक्लूड करना है, इफ़ यू वॉन्ट आई कैन गिव यू द नोट्स, DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम फॉर दैट। ऐसे बनाना है हमें। सबसे पहले टूथ नंबरिंग सिस्टम में हमें लिखना है कि वो दांत कहाँ पे होता है। आफ्टर दैट आप सीक्वेंस करो। उसके बाद टूथ नंबरिंग में आप तीनों नंबरिंग डालोगे, फिर टूथ के डायमेंशंस, फिर उसका इंट्रोडक्शन एंड देन इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करो, starting from your buccal aspect, lingual aspect, mesial, distal and similarly occlusal aspect.
आप सारे एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन करने के बाद उसकी क्लिनिकल एनाटमी भी डालो। दांत के क्लिनिकल एस्पेक्ट्स बुक्स में पीछे में दिए हुए हैं हमारे व्हीलर्स में। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू स्टडी व्हीलर्स एटलीस्ट वंस, एंड व्हीलर्स से ही आप नोट्स बनाओ। एंड अगर आप कार्विंग करते वक्त बना लोगे नोट्स तो दैट वुड बी ईजियर फॉर यू टू स्टडी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ DH। बिल्कुल ऑर्बन्स पढ़नी है। whoever says you ऑर्बन्स अवॉइड करना है इज़ लाइक मेकिंग यू फूल। आपको एट द एंड ऑर्बन्स काम आएगी। लाइक आपको सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हर साल काम आती है। Dental histology, that is what your life is all about now as you are a dentist, right? So you cannot tend to like miss these chapters। जैसे कि occlusion हो गया, occlusion आपके कॉन्स में भी काम आएगा आगे। So don't leave these chapters, और lightly बिल्कुल नहीं लेना है DH को। इनामल हो गया, OMM हो गया। OMM से एक क्वेश्चन आता ही आता है। लाइक बेसिकली आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो OMM से आता है। अटल बिहारी का पेपर दिस ईयर इट वाज लाइक थोड़ा सा ट्विस्टेड पेपर। सो हमारा दोनों क्वेश्चंस ही टंग से आ गया। सो डेवलपमेंट और एम्ब्रायोलॉजी भी नहीं छोड़नी है फॉर योर DH। आपको डेवलपमेंट ऑफ टंग आना चाहिए, मैक्सिला, मैंडिबल, एम्ब्रायो। यू नीड टू नो एवरीथिंग, क्योंकि क्वेश्चंस ट्विस्ट हो रहे हैं, स्पेशली इफ़ यू आर इन माय यूनिवर्सिटी। बहुत सारा लाइक इट्स अ न्यू यूनिवर्सिटी, सो क्वेश्चंस काफ़ी नए तरह के आपको देखने को मिल रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू हाउ टू स्टडी DH। आपको प्रोफेसर्स की स्लाइड्स मिलती हैं, क्लास में पढ़ाया जाता है। जब आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा हो देन एंड देयर यू मेक सम नोट्स। ऐसा आपके पास लाइक नोट्स में सब कुछ नहीं लिखना, फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाना है, और उस फ्लो चार्ट को देन ऑर्बन से कंपेयर करके स्टडी करना है। आप जब फ्लो चार्ट को ऑर्बन से कंपेयर करके स्टडी करोगे दैट विल बी ईजियर फॉर यू। एंड देयर आर सम रियली फैबुलस वीडियोज़ ऑल्सो ऑन यूट्यूब, लाइक ईजी डेंटिस्ट्री, प्रणाली सुपात का वीडियो दैट रियली लाइक हेल्प्स यू पास योर एग्ज़ाम। एंड अगर केवल पास करना है तो ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर्स आर इनफ, बट आई थिंक अभी आपके पास पूरा साल है। सो यू शुड नॉट जस्ट फोकस ऑन लाइक पासिंग योर एग्ज़ाम बट टू गेन नॉलेज, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर पास कर जाओगे DH को सुपरफिशियली पढ़ के, बट यही फिर कैरी फॉरवर्ड होगा सेकेंड ईयर में। आपने जो छोड़ा है वो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना पड़ेगा ही। इट्स नॉट कि आप वो बिना पढ़े डेंटिस्ट बन जाओगे। सो आपका फिर सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट्स प्लस फर्स्ट ईयर, ऐसे ही आप जितने ईयर्स आगे जाते जाओगे आपका ऐड ऑन होता जाएगा। एंड एट द एंड जब लोग फोर्थ ईयर में आते हैं तो दे से कि बहुत हेक्टिक स्केड्यूल है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है। ऑफकोर्स थोड़ा ज़्यादा होता है सिलेबस, बट अगर आप शुरू से नहीं पढ़ रहे हो तो फर्स्ट ईयर के भी लोड्स आपको फोर्थ ईयर में करने पड़ेंगे एट द एंड, बिकॉज आपको पेशेंस करना है। सो यू नीड टू नो हाउ इज़ योर इनामल, व्हाट इज़ योर इनामल, डेंटिन क्या है, सेंसिटिविटी थ्योरी क्या है। वरना आप जब कैविटी बना रहे हो तो आप कहाँ तक डाल रहे हो, आप इनामल के आपको पता नहीं है इनामल रॉड्स क्या होता है, आप उसकी डायरेक्शन में कैसे कट करोगे। और नहीं कट करोगे तो पेशेंट को सेंसिटिविटी होगी, दे विल कंप्लेन यू, और ऑफ कोर्स हमें टेक्नीशियन नहीं बनना। सो यू विल हैव टू स्टडी दैट ऑल्सो थॉरली। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ DH की बात करें तो आई विल बी एडिंग दैट वीडियो ऑल्सो सून लाइक इन फ्यू डेज। बट डेंटल एनाटमी और डेंटल हिस्टोलॉजी में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। लाइक उसमें कहीं से भी पूछा जा सकता है। लाइक आई टोल्ड यू कि हमारा डेवलपमेंट ऑफ टंग आ गया था, किसी ईयर OMM आ जाता है, इनामल आ जाता है। लाइक इतने ज़्यादा कंटेंट है ना दैट यू कैन नॉट लिस्ट इट आउट। आपको हर कुछ का सुपरफिशियल आइडिया होना ही पड़ता है। सो आई प्रेफर कि आप फॉर एटलीस्ट फॉर DH यू डोंट गो फॉर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, यू गो थॉरली थ्रू आउट द बुक। और ऑर्बन्स करनी है, डोंट गो फॉर मास्टरिंग, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू गाइज। मास्टरिंग से नहीं पढ़ना है। ऑल्सो मास्टरिंग में काफ़ी सारी चीज़ें गलत लिखी हुई हैं। आई वुड रियली रिकमेंड यू गाइज कि आप उसको अवॉइड करें। और आंसर्स फ्रेम करने के तरीके होते हैं, लाइक फॉर एवरी सब्जेक्ट इट इज़। आप पहले इंट्रो लिखो, फिर उसकी बॉडी लिखो, एंड हाईलाइट एवरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जितने ज़्यादा डायग्राम्स बना सकते हो उतने ज़्यादा डायग्राम्स बनाओ। पेज भरना इज़ द की, पेज तो भरना ही पड़ेगा। लाइक ऐसा प्रोफेसर्स के पास जब बंडल्स एंड बंडल्स में होते हैं बुक्स, तो आंसर शीट्स होती हैं, तो दे यूजुअली लाइक डोंट फील लाइक रीडिंग एवरीथिंग। ऑफ कोर्स वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता,
तो योर पेपर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो आपका कंटेंट कितना ज़्यादा है। लाइक हमारा रिज़ल्ट आने के बाद व्हेन आई हैव कंपेयर्ड द रिज़ल्ट्स ऑफ माइन एंड माय फ्रेंड्स, तो वी केम टू दिस कंक्लूजन कि जिसने पेज ज़्यादा भरा था, जिसने हाइलाइटर्स यूज़ करे थे, उनके इवन टॉपर्स से भी ज़्यादा मार्क्स आए हैं थ्योरी के पेपर पे। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा नहीं है कि उनको ज़्यादा आता था या ऐसा कुछ। इट वाज सिंपली कि उनके प्रेजेंटेशन वाज बेटर देन द टॉपर्स प्रेजेंटेशन, तो दे कुड स्कोर गुड। सो इससे डिसअपॉइंट होने वाली बात नहीं है। ओके, वी विल लर्न कि हम भी पेपर प्रेजेंटेशन अपना सुधारें एंड वी कुड स्कोर लाइक मच बेटर देन दिस ऑल्सो, कि हम भी लाइक सब्जेक्ट वाइज भी अच्छा स्कोर कर सकें।